पिछले 17 दिनों से लगातार हमारे देश के जो कृषक हैं, जो किसान हैं, जो अन्नदाता हैं, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार सड़कों पे हैं, आक्रोशित हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अलावा राज्य के अलग अलग हिस्सों में किसान लगातार आंदोलन कर रहा है। लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है? केंद्र सरकार कृषि संशोधन विधेयक बिल 2020 लेकर के आई है, जिसको लेकर के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ये बिल आखिर क्या है? इसके अंतर्गत केंद्र सरकार 3 बिल लेकर के आई है, जिसमें संशोधन किया गया है। पहला है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। दूसरा है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। तीसरा जो बिल है वो है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये जो 3 कृषि संशोधन बिल आए हैं, ये 3 बिल हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ पहले बिल पे चर्चा करेंगे। जो पहला बिल हमारा है द फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, जिसे कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य के नाम से जाना जाता है। आखिर इस बिल को लेकर के किसान इतना आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्या ये बिल किसान विरोधी है या किसानों को आंदोलन करने के लिए उकसाया जा रहा है या भड़काया जा रहा है? आखिर क्या कारण है? इसको समझने के लिए पहले हम अपने देश की व्यवस्था को समझते हैं। 1947 के पहले की बात करते हैं कि ये जो सबसे ज्यादा चर्चा आजकल एपीएमसी और एमएसपी पे हो रही है। एपीएमसी क्या है, एमएसपी क्या है, इसको समझने से पहले आखिर ये क्यों लाया गया, इसको समझने से पहले हम पूर्व में जाते हैं। 1947 से पहले जब हमारा देश आजाद नहीं था, उस समय हमारे देश में जमींदारी प्रथा हुआ करती थी। पूरा का पूरा जो जमीन है उस पे कुछ लोगों का ही आधिपत्य हुआ करता था। जो बाकी बची जमीनें होती थी वो छोटे छोटे मझोले किसानों के पास होती थी। बड़े बड़े साहूकार थे जो किसानों को ऋण देते थे। होता ये था कि कोई भी किसान है उसको साहूकार ऋण दे देता था और वो चक्रवृद्धि ब्याज से भी तेज, 3 गुना ज्यादा तेज वो ब्याज बढ़ता था। सूद जो है लगातार बढ़ता जाता था और किसान जो अपनी खून पसीने की कमाई से जो फसल जो पैदावार उगाता था या जो उपज करता था, उसको क्या होता था कि किसान जो साहूकार है वो जिस दिन फसल काटने की बारी आती थी उस दिन वो साहूकार उसके घर पे आ जाता था और कहता था चलिए हिसाब कर लीजिए। होता ये था कि किसान ने जो ऋण लिया था उस ऋण का चक्रवृद्धि ब्याज लगते लगते 5% जो मासिक ब्याज होता था वो इतना बढ़ जाता था 6 महीने में फसल तैयार होने तक कि किसान अपनी सारी फसल उस साहूकार को दे देता था। अंत में किसान के हाथ में कुछ नहीं आता था। इसी को देखते हुए सन 1950 में केंद्र सरकार ने मंडी समितियों का गठन किया। क्यों किया? जो छोटे और मझोले किसान थे, जो बड़े जमींदार थे, उनकी इस चीजों को पृथक करने के लिए, सभी को समानता का अधिकार और बराबरी का अधिकार देने के लिए मंडी समिति बनाई गई 1950 में। मंडी समिति बनने के बाद इसे एपीएमसी के नाम से, एपीएमसी या मंडी समिति के नाम से जान सकते हैं। आप एपीएमसी भी कह सकते हैं या मंडी समिति भी कह सकते हैं। मंडी समिति, एपीएमसी में क्या होता था कि किसान जो है जो अपनी पैदावार करता था, इसमें कमीशन एजेंट होते थे जिन्हें आड़ती के नाम से जाना जाता है। ये आड़ती, ये आपके पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में खासकर ज्यादा ये प्रचलित नाम है। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी ये नाम प्रचलित है। जो कमीशन एजेंट होते थे, जो आड़ती होते थे, उनके माध्यम एपीएमसी में इनको इंश्योरेंस सरकार उपलब्ध करवाती थी और सारी किसानों की फसल को खरीदने का जो अधिकार था वो एपीएमसी यानी ये कमीशन एजेंट आड़तियों के पास होता था। इसमें क्या होता था कि किसान अपनी उपजाऊ अपना जो उपज है उसको ले जाकर के कमीशन एजेंट को देता था। इसमें किसान का क्या नुकसान था कि ये कमीशन एजेंट 2.5% का जो कमीशन है, 2.5% ये कमीशन किसान से भी लेता था और यही कमीशन जो वहां पे थोक के खरीदार होते थे उनसे भी लेता था। एपीएमसी के अंतर्गत क्या था कि किसान बाध्य था, किसान अपनी जो उपज है, जो फसल है, उसको सिर्फ अपने क्षेत्र की मंडी में ही बेच सकता था। उसके अलावा वो कहीं भी राज्य के अंदर भी कहीं पे ले जाके नहीं बेच सकता था। किसानों का क्या नुकसान था कि किसान पूरी तरीके से एक ही दायरे में बंधा हुआ था। वो अपनी फसल कमीशन एजेंट को ले जाकर के देता था। कमीशन एजेंट उस फसल को लेकर के होलसेलरों को बेचते थे, होलसेलर के माध्यम से कंपनियों के पास जाता था।
इसमें क्या होता था, ये कमीशन एजेंट कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि कमीशन एजेंट जो होते थे ये लाइसेंस लेते थे सरकार से, इनके पास सरकारी लाइसेंस होता था और मंडी समितियों में स्टोरेज की सारी व्यवस्था सरकार द्वारा दी जाती है। ये कोई खराब चीज नहीं है कमीशन एजेंट। एपीएमसी सरकार ने जो ये संशोधन किया, क्या किया है कि जो नया बिल आया है इसको एपीएमसी से बाहर कर दिया है। अब क्या है कि किसान जो उसकी उपज है, जो फसल है, वो सिर्फ अपने सीमित दायरे में ना बेच करके वो राज्य के किसी हिस्से में बेच सकता है, इंटर स्टेट अपने राज्य में, इंट्रा स्टेट अपने राज्य के बाहर कहीं भी ले जाकर के अपनी उपज को बेच सकता है। एक उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए लखनऊ की मंडी में किसी किसान को गेहूं का मूल्य 1000 रुपये क्विंटल मिल रहा है, और लखनऊ से बाहर निकल करके जब वो कानपुर जाता है तो वहाँ 1200 रुपये क्विंटल है, महाराष्ट्र में जाता है तो वहाँ 2000 रुपये क्विंटल है। तो किसान पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि वो अपनी पैदावार को, अपनी फसलों को लखनऊ में बेचे, कानपुर में बेचे या महाराष्ट्र में बेचे, इसके लिए पूरी आजादी थी उसको। अब क्या है, क्या होता था इसके अंतर्गत, सरकार ने ये किया है, ये जो एक्ट आया इस एक्ट के अंतर्गत सरकार ने ये किया कि जो कंपनियां हैं, पहले एक छोटा सा मॉड्यूल समझते हैं कि कोई भी कंपनी होती थी, चाहे वो लेस की हो, अचार की हो या पापड़ की हो, वो कंपनियां होलसेलरों से ही खरीदारी करती थी, डायरेक्ट किसानों से वो खरीदारी नहीं कर सकती थी, क्योंकि किसान इस एपीएमसी के एक्ट के अंतर्गत बना होता था, वो अपनी उपज को सिर्फ अपने मंडी समितियों में ही बेच सकता था। अब क्या हो गया है कि कोई भी कंपनी मान लीजिए लेस की कंपनी डायरेक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है किसानों से कि आप जो है मेरे लिए, अब लेस पापड़ बनाती है, चिप्स बनाती है, तो लेस कंपनी डायरेक्ट जो है किसानों से एग्रीमेंट कर सकती है कि आप मेरे लिए आलू की फसल बोइए, मैं आपके आलू को आपके खेत से, फार्म गेट, इसको फार्म गेट कहते हैं, यानी खेत के बाहर से ही खरीद लेना। कोई भी कंपनी किसानों से एग्रीमेंट करके आलू की बुआई करवा सकती है, आलू खरीद सकती है। मान लीजिए कोई अचार की कंपनी है तो आम के बागान है, उसको अच्छा रेट दे करके आम की पैदावार करवा सकती है किसानों से। इसके अलावा वेयर हाउसेस जो है इसको खरीद सकते हैं, अन्य कोई भी कंपनियां डायरेक्ट इसको ले सकती। किसानों को फायदा क्या है, किसान के लिए स्वतंत्रता हो गई कि वो अपनी फसल को चाहे तो मंडी समिति में बेचे, चाहे तो डायरेक्ट कंपनियों के हाथ से बेच दे। लेकिन आंदोलन क्यों हो रहा है, इसके पीछे के कारण है, उस पर मैं थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा। अभी मैं बात कर लेता हूँ एपीएमसी क्या है। एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, ये कृषि उत्पाद बाजार समिति है जो किसानों की जो उपज है उसके मूल्य का निर्धारण करती है और इसी को किसान से खरीदती है। इसके बाद जो एमएसपी की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसे समर्थन मूल्य कहा जाता है। समर्थन मूल्य, मान लीजिए किसान ने कोई उपज पैदा की, अब मार्केट में बाहर जो है किसी के पास उस उपज का 1000 रुपये मिल रहा है और समर्थन मूल्य 1920 रुपये है, किसान चाहे तो ये एमएसपी पे सरकार को ये चीजें बेच सकती है। अब जो बात हमने की कि किसान यदि एग्रीमेंट कर ले कंपनियों से तो उसमें क्या डर है, किसान क्यों आंदोलन कर रहा है, ये सारी चीजें तो बहुत अच्छी लग रही है। भाई एपीएमसी के अंतर्गत वो मंडियों में बेचता था, अब वो स्वतंत्र हो गया, देश के किसी इंटर स्टेट में कहीं भी बेच सकता है। वो चाहे तो देश के बाहर, वो चाहे तो महाराष्ट्र में बेच ले, इंट्रा स्टेट अपने राज्य से बाहर बेच ले, फिर आखिर आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी। पहले 3 चीजें समझते हैं जो बिल में आई हैं। ये आपका जो है फार्म प्रोडक्ट, यानी इसके अंतर्गत जो आते हैं वो आपकी गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया और तिलहन जो होता है। कॉमर्स ट्रेड के अंतर्गत आपकी जो फल हैं और सब्जियां हैं वो आती हैं। प्रमोशन का मतलब ये है, प्रमोशन सरकारें प्रमोट करेंगी, आप चाहे तो ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से भी अपनी फसल को बेच सकते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये फार्म, इसमें जो कॉमर्स में फल और जो सब्जियां आती हैं ये एमएसपी से बाहर है। मंडी समितियों में किसान की सब्जी और फल ये नहीं बिकता है। अब मान लीजिए कश्मीर का कोई किसान है, उसके सेब का रेट उसको 10 रुपए केजी कश्मीर में मिल रहा था, लेकिन वो एपीएमसी के अंतर्गत बंधा हुआ था, या कश्मीर के अंदर ही वो किसी चीज को बेचता था। अगर उसको उत्तर प्रदेश में उसी सेब का रेट 100 रुपए केजी मिल रहा है तो वो स्वतंत्र है कि यहाँ लाकर के बेच दे, उत्तर प्रदेश में बेच दे। एमएसपी यही है, ये समर्थन मूल्य है। अब आखिर आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी, समस्या क्या है, क्यों इतना विवाद क्यों हो रहा है, इसके पीछे के कारण है।
किसानों को ऐसा लगता है कि जो भी कंपनियां हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कोई कंपनी है, अब कंपनी आएगी तो किसी एक किसान से तो एग्रीमेंट करेगी नहीं, वो पूरा का पूरा गांव या पूरा खेत खरीद लेगी। अब कंपनी ने कह दिया कि आप मेरे लिए आलू की पैदावार करिए, किसान ने आलू की पैदावार की और लास्ट में एग्रीमेंट कर लिया, किसान ने मान लीजिए खूब सारा आलू पैदा कर दिया। अब लास्ट में कोई कंपनी कह देती है कि भैया मैं आपका आलू नहीं खरीदूंगा, मुझे तो बाहर से 1000 रुपये क्विंटल में मिल रहा है, आपसे तो एग्रीमेंट 1500 रुपये क्विंटल में हुआ था। उस समय किसान क्या करेगा? किसान के पास उस समय कोई ऑप्शन नहीं होगा, वो आलू इतना कहाँ लेकर के जाएगा, कहाँ फेंक देगा। दूसरी बात जो क्या है कि ये जो कंपनियां हैं ये काफी शक्तिशाली हैं, किसान उनसे लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। तो किसानों को ये डर सता रहा है कि आखिर जैसे कोई कंपनी आई, एग्रीमेंट किया और उसने लेने से इनकार कर दिया, उस समय किसान क्या करेंगे? इसके लिए सरकार के पास क्या प्रावधान है, क्या रोड मैप है? दूसरी चीजें, किसानों को ये डर लग रहा है कि जब एपीएमसी के माध्यम से किसान खरीदारी अपना उपज नहीं बेचेंगे तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, प्राइवेट कंपनियां आएंगी और वो एपीएमसी को खत्म कर देंगी। एपीएमसी के खत्म होने से क्या होगा कि किसान बाध्य हो जाएगा कि अपनी फसल को सिर्फ प्राइवेट कंपनियों में उनके मनमाने रेट पे बेचे। अभी किसान के पास ऑप्शन है, ऑप्शन ये है कि वो चाहे तो एपीएमसी में बेच दे। मान लीजिए एपीएमसी में उसका एमएसपी समर्थन मूल्य आपको 1920 मिल रहा है, ये चाहे तो यहाँ बेच दे या चाहे तो वो बाहर बेच दे। जब इसमें क्या होगा, जब एपीएमसी में जब खरीदारी नहीं होगी, किसान जब अपने पैदावार को नहीं बेचेगा, तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि मंडी समितियों के रखरखाव में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वहां पे लेबर पे, वहां के जो लोग कार्मिक होते हैं, कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर पैसा खर्च होता है। तो सरकार फिर एपीएमसी को मेंटेन क्यों करेगी, इसको खत्म कर देगी। तो पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनियों का वर्चस्व हो जाएगा और किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो अपने फसल को कहाँ बेचे, क्योंकि उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन होगा कि उन प्राइवेट कंपनियों को मनमाने रेट पे बेचे। तीसरा क्या नुकसान है सबसे बड़ा कि एपीएमसी के अंतर्गत जो 2 से 2.5 लाख कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। तीसरी चीज, और इसके अलावा क्या जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन है, इसको सरकार ने खत्म कर दिया है। अब मान लीजिए कोई किसान अपनी उपज को ले जाकर के महाराष्ट्र में बेचने जा रहा है, वहां भी उसको अच्छा मूल्य नहीं मिल रहा है, तो उसे स्टोरेज की समस्या होगी, वो फिर अपना जो भाड़ा लगाएगा तो उसका तो जो उपज का मूल्य था वो तो और ज्यादा महंगा हो गया, तो किसान को ये सारी समस्याएं होंगी। इसके अलावा क्या है कि किसान जो सरकार ने इसमें सिविल कोर्ट का ऑप्शन खत्म कर दिया, सारे अधिकार एसडीएम को दे दिए गए। यानी अपने आपके क्षेत्र के जिलाधिकारी हैं, मान लीजिए किसी भी तरीके की कोई समस्या आपके साथ होती है, आप क्या करेंगे भाई, आप एसडीएम के पास जाएंगे। मान लीजिए इनकेस, वैसे मैं ये मेरा मानना नहीं है, लेकिन लाल फीताशाही हावी है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, एसडीएम को किसी कंपनी ने पैसा दे दिया, अब किसान अपनी खेती करेगा या डेली एसडीएम के चक्कर लगाएगा। यहाँ जो सिविल कोड को खत्म करके पूरा अधिकार एसडीएम को के पास चला गया, अब एसडीएम सर्वे सर्वा हो गया, अब ये डेट पे डेट दे रहा है, किसान अपनी खेती छोड़ करके फिर एसडीएम के पीछे चक्कर लगाए। किसानों का कहना है कि सिविल कोड की भी व्यवस्था होनी चाहिए, किसान चाहे तो कोर्ट में जा सकता है, तो ये व्यवस्था भी सरकार को सिविल कोड की लागू करनी चाहिए, इससे किसानों का हित होगा। वीडियो में मिलेंगे एक नए बिल के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।